अगर ये समाज में आम हो जाता है, फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि किसी की एक से ज्यादा पत्नियां हैं या फिर ये कि किसी की एक भी पत्नी नहीं है? आप अपनी यादों के शरीर को खोल रहे हैं। इससे सिस्टम के भीतर बहुत उथल पुथल मच जाएगी। सद्गुरु, आपके लिए मेरा अगला प्रश्न ये है कि आज के समाज में अगर ये वयस्कों के बीच आपसी सहमति से हो तो एक पुरुष की कई पत्नियां और एक महिला के कई पति क्यों नहीं हो सकते? और ऐसे रिश्तों में शामिल होने पर इन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, धरती पर इंसान के अलावा हर प्राणी के लिए शरीर सबसे बड़ी चीज है। इस जीव के इस धरती पर हावी होने का कारण ये नहीं है कि हमारा शरीर सबसे अच्छा है। आपकी तुलना हाथी या बाघ या किसी और जीव से नहीं की जा सकती। आप तो भैंस की बराबरी के भी नहीं हैं। हाँ, ताकत और शारीरिक कौशल के मामले में आप तुलना के काबिल ही नहीं हैं। ये अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से प्रभावी है, ये अपनी चेतना की वजह से प्रभावी है। लेकिन अभी हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां आपका शरीर ही आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज बन गया है। ये बातें उस समय की हैं जब सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थीं, जब एक पुरुष की शादी एक से ज्यादा स्त्रियों से होती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि स्त्रियों की तुलना में ज्यादा पुरुष मरते थे। आज पुरुष और महिलाएं दोनों बाहर हैं, दोनों मारे जा सकते हैं, वो अलग बात है। पर उस समय ज्यादातर महिलाएं घर पर रहती थीं क्योंकि वो गर्भावस्था में रहती थीं। 14 साल की उम्र से 45-50 तक वो लगभग हर समय या तो गर्भवती होती थी या तो देखभाल के लिए बच्चा होता था। जीवन ऐसा हुआ करता था। तो इस वजह से वो घर पर रहती थी और वो संपत्ति, खेती और दूसरी चीजों का ख्याल रखती थी। पुरुष व्यापार के लिए या युद्ध के लिए या किसी और चीज के लिए बाहर जाता था, इसलिए हमेशा पुरुष ज्यादा मरते थे। तो आमतौर पर पहले ज्यादातर समाजों में हमेशा पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से बहुत कम होती थी। हमेशा दुनिया भर में यही स्थिति थी। तो स्वाभाविक रूप से जब इतनी सारी महिलाएं थीं, उन्हें समाज में देखभाल और सपोर्ट की जरूरत होती थी। और उन दिनों एक स्त्री अपने आप नहीं रह सकती थी जब तक कोई पुरुष उसकी सुरक्षा के लिए ना हो। उसके लिए अकेले जीना बहुत कठिन था क्योंकि उसका अलग अलग तरीकों से शोषण हो सकता था। तो हमेशा वो किसी के साथ होती थीं। तो स्वाभाविक रूप से एक पुरुष के पास 2-3 महिलाएं होती थीं क्योंकि जनसंख्या का अनुपात ऐसा था। लेकिन अब ज्यादातर ये बराबर हो गया है। अब अगर ये समाज में आम हो जाता है, फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि किसी की एक से ज्यादा पत्नियां हैं या ये कि किसी की एक भी पत्नी नहीं है? ये एक सामाजिक टकराव बन जाएगा। समाज में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी क्योंकि हम सभ्य होने का नाटक कर सकते हैं। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, हम सभ्य होने का नाटक करते हैं। पर जब हमें बुनियादी चीजें नहीं मिलती तो हमारी सारी सभ्यता गायब हो जाती है और हम जानवरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। हाँ या ना? So, when fundamentals are denied, people will go flashing. जब बुनियादी चीजों को नकारा जाता है तो लोग भिड़ जाएंगे। तो ये आज की दुनिया में काम नहीं करेगा और सबसे बढ़कर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अगर आप इस सवाल को अस्तित्व के संदर्भ में पूछें तो देखिए, ये एक ढांचा है, केवल हार्ड मांस का ढांचा नहीं है। इसमें एक ऊर्जा का ढांचा है। सिर्फ उसी के कारण ये एक तरह का रूप लेता है। देखिए, अगर आप हर दिन आम खाते हैं और मान लीजिए कि एक गाय हर दिन आम खाती है, तो क्या कभी आपको या गाय को भ्रम होगा कि आप गाय हैं या इंसान हैं? या गाय को भ्रम होगा? ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि ये एक स्पष्ट भीतरी ढांचा है जिसमें मांस और रक्त जोड़ा जाता है। पर एक ढांचा है इस जीव के विकास की यादों का ढांचा जो कभी टूटता नहीं है ना? तो इस ढांचे में आप इसे कितना मजबूत रखते हैं, इस ऊर्जा के ढांचे में कितनी अखंडता है, यह आपके जीवन की कई चीजें तय करेगा, कई पहलुओं को तय करेगा। खासकर अगर आप इस जीवन को एक ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो ये अखंडता बनाए रखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, अगर लोग खुद को एक स्तर तक उठाना चाहते हैं
तो सबसे पहले वो भिक्षु या ब्रह्मचारी या सन्यासी बनने की बात करेंगे, क्योंकि उद्देश्य ये है कि जीवन में इतनी अखंडता लाई जाए कि ये अपने आप में पूर्ण हो जाए, इसे किसी और सहारे की जरूरत ना रहे, न शारीरिक सुख के लिए, न भावनात्मक सुख के लिए, न मनोवैज्ञानिक साथ के लिए। ये किसी का सहारा लेकर नहीं, बल्कि अपने बल पर खड़ा रहे, क्योंकि आप इसे कहीं और ले जाना चाहते हैं। अगर आपको सामान्य चीजें चाहिए तो ये सब जरूरी नहीं है। अब आप एक रॉकेट बनना चाहते हैं जो अंतरिक्ष के एक दूसरे आयाम तक जाना चाहता है। तब आपको एक अलग स्तर की शक्ति और अखंडता चाहिए, वरना ये टूट जाएगा। इसलिए आप अपने शरीर को किसी भी चीज के लिए खोलना नहीं चाहते, और खासकर कई पार्टनर्स के लिए खोलने के नकारात्मक पहलू हैं। उस संदर्भ में कितना दर्द और You look at Draupadi's life. आप द्रौपदी के जीवन को देखिए, कितनी अस्थिरता, कितना दर्द, कितना दुख उन्होंने अपने जीवन में सहा, और कितना दर्द और दुख उन्होंने अपने क्रोध, ईर्ष्या और उन चीजों के कारण पैदा किया। तो ये चीजें कई कारणों से होती हैं। आप हर चीज के लिए उस एक पहलू को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन उस पहलू की भी इसमें भूमिका है, क्योंकि आप अपने स्मृति शरीर, ऊर्जा शरीर को खोल रहे हैं, जो मूल रूप से यादों से चलता है, उसे तरह तरह की स्मृतियों के लिए खोल रहे हैं। इससे पूरे सिस्टम में बहुत उथल पुथल होगी, जिससे उस जीवन पर और बाकी जीवनों पर असर पड़ सकता है। तो द्रौपदी का जीवन एक तरह से उसका उदाहरण है। यही सब कुछ नहीं है, इसी से सब कुछ तय नहीं होता, पर इसका असर होता है।